रिजल्ट आया तो मेरा बच्चा पास था, तो उसकी वो भी मिल गया है, मार्क लिस्ट भी मिली है, उसमें भी पास है। तो हमें अपनी खुशी से इतनी खुश थे, मेरा बच्चा पास नहीं हुआ, हम पास हुए। हम 200 रुपया दिहाड़ी लगाते हैं सर, तो उसमें हम घर चलाते हैं, हम बच्चे को पढ़ाते हैं। तो आज हमारे ये बोलने जाता है ये मेरा बच्चा फेल है। बच्ची ने नहीं रोना था, बच्चा तो उधर टूट गया। उस दिन से बच्चा ने कुछ खा रहा है नहीं, बात करे अच्छे से। अगर कुछ ऐसी बात कर ली तो मैं इसका जिम्मेवार कौन है? बोर्ड वाले ही होने। मुझे इंसाफ चाहिए, जैसे मेरे बच्चे को पास था, मेरे को बच्चा पास चाहिए। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। मामला है स्टेट बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन का, जिसमें एक पीड़ित बच्ची इस समय मेरे साथ मौजूद है। मामला इस पीड़ित बच्ची से ही जानेंगे। नाम है अंजलि देवी, और अंजलि देवी का ये दावा है कि हाल ही में 1 महीना पहले जब मास प्रमोशन के तहत 10वीं के परीक्षाओं के नतीजे आए और उसमें सभी बच्चों को पास किया गया, उसमें अंजलि देवी का भी नाम था। लेकिन उसके बाद आज करीब 1 महीना होने के बाद इस बच्ची को, क्योंकि ये ओबीसी कैटेगरी से फॉल करती है, तो इसे इस बहाने से बुलाया गया स्टेट बोर्ड में कि आप ओबीसी में फॉल करते हो, आपको एक स्कॉलरशिप दी जाएगी, यही कहा गया। और आपको स्कॉलरशिप देने के नाम पर इसे अपने सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ बोर्ड में आने की बात कही जाती है। जब बच्ची वहां पर पहुंचती है तो उसके साथ क्या होता है इस बच्ची से जानते हैं। बच्चे, क्या हुआ शुरू से लेकर लास्ट तक बताओ। सर उनकी कॉल आती है परसों और वो बोलते हैं कि आप स्कूल में आओ, नहीं बोर्ड में आओ, आपका स्कॉलरशिप का फॉर्म भरना है। तो हम किस चीज़ की स्कॉलरशिप? बोल रहे थे कि आप पास होगी उसकी वजह से 10th की, तो इसलिए उन्होंने बुलाया तो हम गए। और फिर वहाँ पे जाके वो बोलते कि हमें बोलते कि अपनी ओरिजिनल मार्कशीट दिखाओ, और हमने देते हैं और वो बाद में मार्कशीट ले लेते हैं, बोलते कि आप फेल हो। बस यही था। और उन्होंने बोला कि फॉर्म भरो आगे 10th का, आपके ये 4 सब्जेक्ट फेल हो गए आप। तो आपकी फेल थी कि पहले फेल थे? नो सर, पहले उन्होंने पास किए थे, और आज भी अभी भी उनकी मार्कशीट पे पास ही हैं हमारे। अमित जी, आपके पास सारा मामला आया है, विस्तार से बताइए हुआ क्या है। देखिए, ये बच्ची ने किसी नेट से मेरा नंबर लिया, आज ये वहाँ यहाँ पहुँची, तो इन्होंने मुझे आके बताया, मैंने इनको बोला, इन्होंने मुझे अपना रोल नंबर बताया, मैंने उसी टाइम पहले नेट से निकाला। मैंने नेट से निकाला, जब नेट से निकाल के मैंने देखा कि बच्ची तो पास है। इन्होंने मुझे मार्क लिस्ट बताई, मार्क लिस्ट की फोटो स्टेट कॉपी है, वो भी, उसमें भी बच्ची पास है। देखिए, जब बच्ची 29/6 को शायद रिजल्ट निकला था, 29/6 को जब रिजल्ट निकला, उसके 15 दिन के बाद, 29/6 को इसका नेट में आ गया ये पास है। दोनों सब्जेक्ट पास है, सोशल स्टडी और इंग्लिश दोनों पास है। उसके बाद 15 दिन के बाद इसको स्कूल से मार्क लिस्ट दी जाती है। जब 15 दिन के बाद स्कूल से मार्क लिस्ट दी जाती है, ये मार्क लिस्ट है, उसमें भी ये पास है, उसमें भी ये पास है। उसके बाद 1 महीने के बाद इसको कॉल आती है इस बच्ची को कि बेटा आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं, आपकी स्कॉलरशिप फॉर्म भरना है, आप बोर्ड में आइए। तो एक माँ बाप जो है, ये बेचारे फैक्ट्री में काम करते हैं, दिहाड़ीदार लोग हैं, तो इन्होंने सोचा कि चलो मेरी बच्ची की अगर स्कॉलरशिप मिल रही है तो मेरी बच्ची को बेनिफिट हो जाएगा आगे जाके। तो ये पिताजी इनके और ये बेटी चलेगी बोर्ड में। जब बोर्ड में गए, वहां पे बोर्ड से जब इनको कॉल आई, वो बोर्ड से कॉल आती है 9419606382। कोई सरदार जी होते हैं वहां पे, वो सरदार जी इनको कॉल करते हैं, ये आधा घंटा लेट हो जाते हैं, तो बार बार इनको कॉल आती है, अभी आप पहुंचे नहीं, अभी आप पहुंचे नहीं, जैसे पता नहीं कौन सी गलती हो गई थी उनसे। तो ये बेचारे बड़े मजे से जा रहे थे कि इनको स्कॉलरशिप का फॉर्म मिलेगा, स्कॉलरशिप भरनी है इन्होंने। तो इनको बोला जाता है कि मार्क लिस्ट ओरिजिनल लेके आना, तो ये लेके चले गए। अब एक इंसान को क्या पता होगा मेरे साथ इतना बड़ा धोखा हो जाएगा कि बोर्ड वालों को इतना गोरख धंधा जो चलाया जा रहा है वो सामने आएगा। ये जब जाते हैं बोर्ड में तो इनको बिठाया जाता है, तो बिठाने के बाद इनको बोला जाता है बेटा आपने मार्क लिस्ट लाई है, इनके पिताजी, तो पिताजी इनको मार्क लिस्ट दे देते हैं। जब ओरिजिनल मार्क लिस्ट उनसे ले ली जाती है तो इनको बोल दिया जाता है आपकी बच्ची फेल है, आपकी बच्ची फेल है। तो मैं पूछना चाहता हूं, ऐसा कौन सा कानून है, ऐसा कौन सा सिस्टम है, ऐसा कौन सा हमारा डिजिटल इंडिया बना दिया गया कि नेट में जब हमने आज भी निकाला तो बच्ची पास, बच्ची पास। 15 दिन के बाद मार्क लिस्ट आती है बच्ची की, पास। 1 महीने के बाद कॉल आती है, स्कॉलरशिप के नाम से, बहाने से बुलाया जाता है। ये कौन से एम्प्लॉयज हैं? ऐसे एम्प्लॉयज को डिसमिस किया जाना चाहिए, क्योंकि ये आज इस बच्ची ने आवाज उठाई, कल इस बच्ची का फेल होगा पास होगा वो बात की बात है। आज इस बच्ची ने, इसके माँ बाप ने हिम्मत रखी, ये सामने आए मीडिया के। बहुत से लोग ऐसे होंगे जो रूरल एरियाज के लोग होंगे, वो सामने नहीं आ सकते मीडिया के। तो ये लोग सोचिए क्या क्या करते होंगे लोगों के साथ,
किस तरह का बिहेव करते होंगे लोगों के साथ। ये कैसे एम्प्लॉयज, कैसे सिफारशी लोग आपने जेके बोस में बिठाए हैं। ये जेके बोस के वो लोग हैं जो किस तरह बच्चों का रिजल्ट बनाते होंगे। कौन सी ऐसी कमेटी थी जिन्होंने इनका रिजल्ट बनाया, पहले पास, 1 महीने के बाद बोल दिया जाता है बेटा आप फेल हो। मैं आपको पूछना चाहता हूं, ये कौन सा कानून है? ये कौन सा ऐसा कानून है कि आप, एक बच्ची ने 11th क्लासेस की एडमिशन ले ली, ऑनलाइन एडमिशन हो गई है बच्ची की, ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, अब उसको बच्ची को बोला जाता है फेल। आप मुझे बताइए कि एक बच्ची को, एक माँ बाप को जो एक फैक्ट्री में काम करते हैं 200 रुपये दिहाड़ी में, उन माँ बाप के दिल में क्या बीते होगी, उस बच्ची की कितनी इंसल्ट उसने महसूस की होगी, क्या फील किया होगा उसने कि मेरे को सब पहले पास कर दिया गया, 1 महीने के बाद बोल रहे हैं फेल। ये तो कोई सिस्टम नहीं ना। बिल्कुल। और ऊपर से झूठ बोल के बुलाया जाता है कि स्कॉलरशिप का फॉर्म भरना है। उनके ओबीसी होने का एक मजाक उड़ाया जाता है, ओबीसी होने का मजाक उड़ाया जाता है कि आप स्कॉलरशिप के नाम से आइए। ये क्या मतलब हुआ कि स्कॉलरशिप के नाम से बुलाया गया? सीधे बोल देते हैं कि आपके हमसे मिस्टेक हो गई है। मिस्टेक होती है 24 घंटे, 48 घंटे, 36 घंटे की मिस्टेक, एक महीने की नहीं होती। ये तो बच्चे की लाइफ बर्बाद करने वाली बात है। ये गरीबों के साथ खेला जा रहा है। मुझे तो लगता है गवर्नमेंट स्कूल बेचने की बहुत बड़ी साजिश हो रही है। मैक्सिमम जो है वो गवर्नमेंट स्कूलों के बच्चे फेल किए गए हैं। जब आप ऑनलाइन स्टडी देने में विफल हुए, जब ऑनलाइन स्टडी आप दे नहीं पाए किसी तरह से, कई लोगों के पास एंड्रॉइड फोन नहीं थे, कई लोगों के पास छोटे फोन थे, कई लोगों के पास फोन थे ही नहीं, तो उन बच्चों को भी फेल कर दिया गया। और मैक्सिमम जो फेल किया गया वो गवर्नमेंट स्कूलों के बच्चों को फेल किया गया। इनके स्कूल में भी 14 बच्चे थे, 10 फेल हैं, 4 बच्चे टोटल पास हुए। 4 बच्चों वाले में से भी एक बच्चे को बोल दिया गया कि आप फेल हो महीने के बाद। मारे 1 महीने पहले तो सर खुश है, उन रुआयों की वजह रोने हम खुश थे। हम ऐसे मेरे बच्चे को आया, रिजल्ट आया तो मेरा बच्चा पास था, तो उसकी वो भी मिल गया है, मार्क लिस्ट भी मिली है, उसमें भी पास है। तो हमें अपनी खुशी से इतनी खुश थे, मेरा बच्चा पास नहीं हुआ, हम पास हुए। हम 200 रुपया दिहाड़ी लगाते हैं सर, तो उसमें हम घर चलाते हैं, हम बच्चे को पढ़ाते हैं। तो हम बार बार पीछे जाने से इसलिए इतनी खुश थे। मेरे बच्चे ने मेहनत की है, हमारी मेहनत पल्ले पड़ गई। तो आज हमारे ये बोला जाता है ये मेरा बच्चा फेल है। हमें ये नहीं था, आपको लग रहा है धोखा हुआ आपके साथ? हमारे साथ धोखा हुआ जो, ये हमें इंसाफ मिलना चाहिए सर। तो ये बार बार नहीं, आज मेरे बच्चे के साथ हो या कल किसी बच्चे के और भी साथ हो सकता है, तो ये नहीं होना चाहिए सर। मेरे बच्चे को इंसाफ मिलना चाहिए, तो मेरा बच्चा आगे भी बढ़ना चाहिए। मेरे बच्चे की ऐसा दिल टूट गया। बच्ची वहाँ पहुंची, बच्ची भी रो रही होगी। बच्ची ने नहीं रोना था, बच्चा तो दिल टूट गया उस दिन से। बच्चा ने कुछ खा रहा है, नहीं बात कर रहे अच्छे से। मेरे बच्चे को ये है जो अगर कुछ ऐसी बात कर ली तो मैं, इसका जिम्मेवार कौन है? बोर्ड वाले ही होने हैं। क्या चाहते हो आप? मुझे इंसाफ चाहिए, जैसे मेरे बच्चे को पास था, मेरे को बच्चा पास चाहिए। देखिए, क्योंकि मैं मेरे एक चीज और बच्चे, कहना चाहता हूँ, मैं एक चीज और कहना चाहता हूँ। ये माँ बाप हैं, ये फैक्ट्री में काम करते हैं 200 रुपया दिहाड़ी पे, एक फोन है इनके पास, 3 इनके बच्चे हैं, 3 इनके बच्चे हैं, एक इनके पास फोन है, 10th क्लास में दूसरा बच्चा अभी चढ़ा है। तो आप सोचिए कि जो 9th का बच्चा, 10th का बच्चा, और छोटा कौन सी क्लास में? 7th, 9th, 10th और 7th क्लास में 3 बच्चे पढ़ते हैं, एक फोन था। ऑनलाइन क्लासेस किसने अटेंड करनी थी और किसने नहीं करनी थी, ये मुझे सरकार बताए। बिल्कुल। और यदि हम बोर्ड की बात करें, इतना पक्का है, यदि हम बोर्ड के अधिकारियों से भी बात करेंगे तो उनका एक ही तर्क होगा कि शायद जनाब हमसे कोई टेक्निकल एरर हो चुका है, या मार्कशीट बदल दी गई है, या कुछ हमसे गलती हो गई थी जिस वजह से हमने रेक्टिफाई किया और अब हम अपनी गलती सुधार रहे हैं। आप कुछ भी करिए, लेकिन आपकी इस गलती से इन आंसुओं का कौन जिम्मेवारी लेगा, किस तरह से भुगतान किया जाएगा? एक बच्ची जो डिप्रेशन में है, जिसने पिछले कुछ दिनों से खाना पीना छोड़ दिया है, 30 तारीख को आपने उन्हें धोखे से बुलाया बोर्ड में, उनकी मार्कशीट जो है ओरिजिनल वो छीन ली, और उसके बाद सिर्फ आप इन शब्दों के साथ अपने कंधे से मजबूरियां जो है वो हटा लेना चाहते हैं कि हमसे एक टेक्निकल फॉल्ट हो गया और अब हम आपसे आपकी 10वीं की पास की खुशी जो है वो छीन रहे हैं। तो क्या आप इन आंसुओं की भरपाई जो है वो कर पाएंगे? ये बड़ा सवाल स्टेट बोर्ड के सामने जरूर रखे जा रहे हैं। आप जुड़ रहे हैं व्यू स्टूडियो न्यूज़ के साथ। इजाजत दीजिए, नमस्कार।